अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से वाक़फ़ रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। पहली अपडेट ये है कि कुवैत के सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईद के 3 दिन के दौरान 282 फ़्लाइटें ऑपरेट की गई हैं, जिसमें कुछ फ़्लाइटें कुवैत से गई भी हैं और कुछ फ़्लाइटें कुवैत आई भी हैं। टोटल 30,600 मुसाफिर सफ़र किए हैं। बताया गया है ईद के पहले दिन 46 फ़्लाइटें कुवैत से गई हैं, जबकि 44 फ़्लाइटें कुवैत आई हैं और ईद के दूसरे दिन 95 फ़्लाइटें टोटल कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चली हैं, जिसमें से कुछ फ़्लाइटें कुवैत से गई हैं और कुछ फ़्लाइटें कुवैत आई हैं। ईद के तीसरे दिन 97 फ़्लाइटें जो हैं वो ऑपरेट हुई हैं। इसके साथ ही आगे अपडेट में कहा यह गया है कि 1 अगस्त से कुवैत से जो कुवैती नागरिक हैं, जब तक वो वैक्सीन की दोनों खुराक नहीं ले लेते हैं, जब तक उनको विदेश का सफ़र करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। यानी जो भी कुवैती नागरिक 1 अगस्त से कुवैत से बाहर जाना चाहेगा, ज़रूरी है कि वो वैक्सीन की दोनों खुराक ले लें, उसके बाद ही वो कुवैत से बाहर का सफ़र कर सकते हैं, नहीं तो उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। जबकि ये कहा गया है आगे कि जो 1 अगस्त से अजनबियों की एंट्री है वो भी यहाँ पर ओपन की जा रही है। जो लोग कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं वो तमाम लोग अपना जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो पूरा तैयार कर लें, मुकम्मल कर लें, ताकि उन तमाम लोगों की एंट्री जो है वो 1 अगस्त से कुवैत के अंदर हो सके। मिसाल के तौर पर आपका जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, जबकि आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर अपलोड भी होना चाहिए और मिनिस्ट्री की तरफ से आपको वैक्सीन का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी सक्सेसफुल आपका हो चुका हो। साथ में ये भी कहा गया है कि जब आप कुवैत आ रहे हों तो 72 घंटे के अंदर की PCR रिपोर्ट भी आपको लेकर आनी होगी। इसके साथ ही जो इम्यून एप्लीकेशन है और कुवैत मुसाफिर ऐप जो एप्लीकेशन है, आपको ये दोनों भी अपने मोबाइल फ़ोन में रखने होंगे और भी जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे उसको भी आपको फॉलो करना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आ रही थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। यहाँ पर आपको बता दें कि मरतबा फिर से बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास सवाल आ रहे हैं कि भाई इंडिया से क्या डायरेक्ट हम एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि अभी तक इंडिया के हवाले से कोई भी अपडेट जारी नहीं हुई है और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 27 से 28 जुलाई तक। इंडियन एम्बेसी की तरफ से इस बारे में कोई ना कोई अपडेट जो है वो 27-28 जुलाई में दी जाएगी, तो आपको ज़रूर से अपडेट कर देंगे कि इंडियन जो लोग हैं वो कुवैत के अंदर डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं या फिर उनको वाया होकर कुवैत आना होगा। तो जो भी अपडेट होगी वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो अभी तक जो लेटेस्ट खबरें आई थी वो आप लोगों के साथ शेयर की गई है, खबरें आई थी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होती है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती है। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखो।